So, hello everyone. Thank you so much for coming back to my channel on the name of Peace Humanity 586. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है Peace Humanity 586. So, आज जो मैं टॉपिक पे कहने आया हूँ वो टॉपिक ही मेरे चैनल से रिलेटेड है, जो कि मेरा जो चैनल का नाम है, द नेम ऑफ माई चैनल पीस ह्यूमैनिटी. सो जो उसका दूसरा वर्ड है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, पीस और ह्यूमैनिटी. तो हम ह्यूमैनिटी के बारे में यहाँ बात करने आए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो वीडियो में मेरे को ये बताना है, लाइक व्हाट आई हैव टू लेट यू नो गाइस, लाइक व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी. आप एक सेकंड के लिए आंख बंद करें और सोचें कि क्या है इंसानियत. ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, मानव विकास, जिसको कहा जाता है कि आपकी जो बुद्धि है और जो आपका जो शरीर है वो आपको कैसे दर्शाता है कि आप कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं. ठीक है. व्हाट आई हैव टू से इज द वे योर ब्रेन एंड द वे योर बॉडी लैंग्वेज विच यू लाइक show to the people outside that shows that how you are, right? तो अगर हम आज एक इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इंसानियत शब्द का मतलब समझना बहुत ज़रूरी आज के इस युग में जो चल रहा है, जहाँ की अगर आप जैसे आप एक घर में रह रहे हैं या एक रूम में रह रहे हैं, जब आप उससे बाहर निकलते हैं तब आपको समझ में आता है कि दुनिया एक्चुअल में क्या चल रही है. व्हाट पीपल आर डूइंग आउटसाइड द रूम. इंसानियत. अगर एक कहावत कही गई है, वीडियो से बना रहा हूँ मैं, उससे बीच ही में कहना वाला था पर मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कभी प्यासे को अगर आपने पानी नहीं पिलाया तो अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा. ये हमारे पुराने किताबों से लेके पुराने ग्रंथों में, चाहे वो कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो हर किताब में लिखा हुआ है. चाहे वो भागवत गीता है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो बाइबल है, चाहे कोई भी किताब हो धर्म से रिलेटेड. और सबसे पहले तो अगर मैं धर्म का नाम ले रहा हूँ तो हर धर्म एक है. हम यहाँ पे किसी भी धर्म को अलग अलग नहीं मानते. मैं तो नहीं मानता, बाकी मुझे और किसी का नहीं पता कि आज के टाइम पे लोग क्या मेंटालिटी लेके बाहर निकल रहा है. सो इस टॉपिक पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत क्या होती है. इंसानियत जैसे कि होता है, जैसे आप अगर आप बाहर निकल रहे हैं, जो कि मैं ये अवेयरनेस भी फैलाना चाहता हूँ कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है. बट आज के टाइम पे इंसानियत से ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों के लिए. ऐसा पैसा क्या करोगे यार कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसा का क्या करोगे आप. सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोचिए अपने दिमाग में. जिस दिन आपने ये चीज़ सोच लिया कि जब पैसा ही आपके पास बचेगा, इंसान ही नहीं बचेगा, तो उस पैसे का आप क्या करेंगे. कुछ नहीं कर सकते आप. आप अपनी अगर कोई ख्वाहिश भी पूरी कर लेंगे तो वो इंसान ही जब आपके पास नहीं रहेगा तो आप उस ख्वाहिश को पूरा करके क्या कर लेंगे. आप किसको दिखाएंगे वो आप अपनी ख्वाहिश. आपके पास लाखों रुपए पड़े हों जेब में और आपका कोई अपना आपके पास ही ना हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी अपना रिलेटेड, चाहे वो घर में माँ बाप बहन भाई या अन्य रिश्तेदार या कोई भी लोग हों, चाहे कोई भी लोग हों, जब वही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे उस पैसे का. तो इंसानियत कहाँ पे दिखाई जाती है कि जैसे आज अगर मैं दिक्कत में हूँ तो अगर अगला दिक्कत में है तो होता है क्या है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर अगले के पास कुछ है तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको सब कुछ दे दो, बट आप हेल्प कर सकते हो. जैसे कि आज अगर मैं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे भी कोई इतने अच्छे वो नहीं है फिनेंशियल स्टेटस कि मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हूँ. मैं नहीं हूँ. मैं यह हकीकत है. मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं इंसानियत पे बहुत भरोसा रखता हूँ, जो कि इस दुनिया में अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है. मतलब बढ़ने के अलावा यहाँ पे ख़त्म हो रही है धीरे-धीरे इंसानियत. इंसान इतना खुदगर्ज़ हो चुका है आज के टाइम पे कि वो अगर उसके जेब में आज के टाइम पे लाखों रुपए हैं और वो एक गाड़ी से बाहर निकलता है रोड पे, सो अपने आप को, कुछ लोग हैं, ये मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, जो ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं या मैं नोटिस कर लेता हूँ, और भी लोग ऐसे नोटिस करते हैं, मेरा भी नोटिस है ये, तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कह रहा हूँ. व्हाट दैट इज़ व्हाट आई एम आल्सो सेइंग टू यू. इट्स नॉट अबाउट लाइक कि सिर्फ़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और कोई ऑब्ज़र्व ही नहीं करता. सब लोग ऑब्ज़र्व करते हैं यार जब भी बाहर निकलते हैं. तो अगर आप एक पैसा अगर आपके पास आ गया और आपने एक कार खरीद ली,
अब जब उस कार को लेके अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, और रास्ते पे अगर गलती से आपको कोई बूढ़ा बच्चा या मतलब बच्चा का नाम लिया तो मतलब कोई कॉलेज स्टूडेंट या कोई दिख जाता है, इस समय गर्मी भी बहुत हो रही है, और अगर आप वो खड़े हैं रोड पे बेचारे, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लाइक ऑटो आएगा, कब बस आएगी, हम कब जाएँगे। तो इंसानियत कहाँ होती है कि अगर आप रोक के, ये भी बात है, अगर आप, मैं ये बोल रहा हूँ तो आदमी ये भी क्वेश्चन करेगा कि आज का टाइम बहुत ख़राब है, अगर किसी का भला भी कर दो तो आदमी बुरा सोचने लगता है। आप एक बार एक भला करके तो देखो कभी ज़िंदगी में। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। आप कभी एक भला तो करके देखो। जिस दिन आप एक भला करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने आज कुछ करा, मैंने किसी की मदद करी। आप अगर उसी टाइम गाड़ी रोक के आप उनसे पूछ लोगे कि आइए हम आपको छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे दिखाते हैं आप इंसानियत, कि आपके अंदर इंसानियत है। ये नहीं कि आप, वो खड़ा है तो आप उसके और बगल से गाड़ी तेज़ निकाल रहे हैं उसको दिखाने। अरे वो बेचारे को आप क्या दिखा रहे हो? वो तो बेचारा खुद एक गरीब इंसान है जो कि रास्ते पे किनारे खड़ा हुआ है, सवारी का इंतज़ार कर रहा है, लाइक घर जाने का इंतज़ार कर रहा है। उसके लिए वो 10 रुपए जो वो देगा, उस किराए किराए के जो 10 रुपए देगा, वो तो वो देगा ही। पर आप उसको अपनी लाखों की जो कार लेके आप बगल से निकल रहे हो, उसको क्या दिखा रहे हो आप? भगवान ने चाहा तो उसको वो उससे भी अच्छी गाड़ी लाके देगा। बट वही आपकी बात करी जाए, जो कुछ लोग इस तरीके से निकलते हैं गाड़ी लेके, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप इस धरती पे तो हैं, बट आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि अरे मैंने तो बहुत पैसे हैं मेरे पास, अरे ये गरीब आदमी, ये वो। सो इंसानियत वहाँ दिखाई जाती है जब आप किसी का भला करो। अब जैसे कि मैं एक अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक एरिया था, मैं वहाँ गया था, मैं जा रहा था, ऑफ़िस जा रहा था। तो मैंने क्या देखा, व्हाट आई हैव सीन ओवर देयर, लाइक इट वाज़ एन एरिया, लाइक अगल-बगल घर थे और बीच में रोड। तो वो रोड क्या कह लो, गली थी। तो वहाँ पे दुकानें भी हैं कई सारी, और लोग आते-जाते रहते हैं, लोग अपने घरों के बाहर दुकानें भी हैं। सो वहाँ पे कचरे की जो गाड़ी होती है, जो एक गार्बेज कलेक्टर्स व्हीकल्स घूमते हैं यहाँ पे। सो वो गार्बेज कलेक्टर की जो गाड़ी थी, वो गली से निकल रही थी, और पीछे से हम भी कैब लेके जा रहे थे ऑफ़िस। तो हुआ क्या कि 2-3 फ्लोर्स के एक 2-3 फ्लोर्स का एक घर बना हुआ था। काफ़ी घर वहाँ पे हैं, पर हाँ, मैंने जो नोटिस करा, 2-3 फ्लोर का एक घर बना हुआ था। और जब वो कचरे की गाड़ी वहाँ पे रुकती है, तो कचरे की गाड़ी जो होती है उसमें 2 लोग होते हैं, एक तो ड्राइवर होता है और दूसरा जो कचरा उठाता है, द कलेक्टर, जो गार्बेज कलेक्ट करता है। सो उसमें क्या था, उस घर में 3-4 फ्लोर होंगे, तो हो सकता है कि नीचे कोई और, ऊपर कोई और, उसके ऊपर कोई और। सो नीचे उतर के आके कचरा देने के बदले आप इतने ज़्यादा रईस हो गए हैं कि आप ऊपर से कचरा फेंक रहे हैं नीचे। अब जैसे कि कचरे की गाड़ी होती है, वो ओपन होती है पीछे से, तो उसमें आप कूड़ा डालने के लिए ही बनी होती है वो। तो मानते हैं कि वो कूड़ा डालने के लिए बनी है। आप इतने ज़्यादा रईस हो गए हैं कि आप ऊपर से कचरा नीचे फेंक रहे हो, और जब आपने ऊपर से कचरा नीचे फेंका, तो गिरा कहाँ पे? गाड़ी से थोड़ा-सा लड़ के रोड पे। और जब रोड पे गिरता है, आदमी को ऊपर से दिखता भी कि मैंने जो फेंका है वो गाड़ी के अंदर गया नहीं है, वो रोड पे गिर गया। अब जो बेचारा गाड़ी से उतर के जो कचरा इकट्ठा कर रहा था, पहले तो वो कचरा जहाँ से लेना था उसने वहाँ से लिया, और उसके बाद वो तपती धूप में नीचे कचरा बीन रहा है वो। और अगर, अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये इंसानियत है ये? ये आप दिखा रहे कि आप कितने बड़े, मतलब पापी भी मैं क्या कह लूँ, कितने बड़े आप, कैसे, मतलब इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है आप यहाँ पे। आप एक गरीब आदमी जो पूरी तपती धूप में आपका कचरा उठाने आपके घर के बाहर आ रहा है, मानते हैं कि आप उस चीज़ का पैसा देते हो, बट आप पैसा देके आपने इंसान नहीं खरीद लिया। आपने सिर्फ़ उसको पैसे दिए, वो भी जा रहे हैं नगर निगम में, और नगर निगम में जा रहे हैं तो उनको उनकी तनख्वाह मिल रही है, और उसके बाद लोग उनको चिल्लाते भी हैं। इसीलिए आज का टाइम जो ऐसा चल रहा है, इसमें यही था कहने का मतलब, कि अगर नीचे गिर गया था तो आप नीचे आके या ऊपर से आप एक बार ये भी कह देते कि अरे सॉरी भैया, गिर गया, दोबारा हम नहीं फेंकेंगे ऐसे। तो वो इंसान भी ना आपका खुशी मन से कचरा उठा रहा होता, और जब वो उठाया होगा उसने कचरा, तो अपने मन में उसने आपको कुछ ना कुछ गलत ज़रूर बोला होगा, और जब उसने गलत बोला होगा तो आपको लगेगा भी ज़रूर, क्योंकि आपने उसकी इंसानियत नहीं दिखाई आपने उसके ऊपर। आप अगर एक सॉरी भी बोल देते, तो हो सकता है कि वो खुशी से आपका कचरा उठा के रख देता, कहता अरे भैया कोई बात नहीं, आप दोबारा आके दे जाइएगा।
तो इसे कहते हैं इंसानियत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, रोडों पे चलते हैं, रोडों पे गाड़ियाँ लेके चलते हैं, देखता हूँ मैं रोडों पे ईंटें पत्थर पड़े होते हैं रोड के बीचों बीच, जो कि मेन रोड होती है। कई लोग गुजरते हैं वहाँ से, कई इंसान जाते हैं वहाँ से, पर वो ईंटा या पत्थर, लाइक अ स्टोन ऑन द रोड्स, a busy road, sorry, a main road and the busy road where all the vehicles are running 24/7. But अगर एक पत्थर या लाइक अ स्टोन, अ बिग स्टोन और स्मॉल स्टोन अगर एक रोड पे पड़ा हुआ है, सो आज के डेट में आदमी 2 मिनट रुक के उस पत्थर को हटा भी नहीं सकता कि बाय चांस कोई अगर जा रहा हो और वो उस गाड़ी का टायर उस पे लग जाए और वो फिसल के गिर जाए और बेचारे को चोट लग जाए। कोई भी हो सकता है वो, और वो खुद भी इंसान हो सकता है अगर वो खुद भी देख रहा है कि सामने पड़ा हो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम नहीं देख पाते हैं चीज़ें। थोड़ा जल्दी में होते हैं, कहीं रश में जा रहे होते हैं कि मुझे पहुँचना है जल्दी, तो आदमी धोखा खा जाता है। बट अगर किसी ने देख के भी उसे अनदेखा करके छोड़ दिया कि अरे पड़ा है, मेरे से क्या लेना-देना, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जाने, ये तो सफाई कर्मचारियों का काम है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो जिसके लिए बनी है वो वही करे। अगर आप आज एक कुछ अलग कर देंगे तो आप क्या, आपके जेब से पैसे चले जाएँगे? या आपकी जो आप अगर सुंदर बन के, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, आप आज अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं और अपने रोड पे आप गाड़ी में चल रहे, कार में या बाइक में जा रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपने बहुत, या तो लड़की है तो मेकअप कर रखा है, तो क्या आप 2 मिनट रुक के उस पत्थर को हटा नहीं सकते कि अगर बाय चांस मैंने हटा दिया, तो हो सकता है कोई अगला जा रहा हो वहाँ से तो वो बच जाए गिरने से। आप ये नहीं सोचते कभी-कभी? कल को आपके साथ भी हो सकता है वो। तो अगर आज आपने पत्थर हटा दिया, कल को कोई बाय चांस, आपने अभी पत्थर हटाया और कोई गलती से निकला वहीं से, तो आप कितना अपने आप को भी खुश मानोगे कि यार मैंने हटा दिया और वो बच गया। तो इसे कहा जाता है इंसानियत, कि आप उठा दे रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हर हर सेक्टर्स में जो भी काम कर रहे हैं। सो मेरा कहने का सिर्फ़ इतना ही मतलब था, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, कि आपका जो काम है, आप तो कर ही रहे हैं, ठीक है? चाहे आप पैसे वाले हैं, चाहे आप कोई भी क्लास के हैं, बट बात आती है यहाँ पे इंसानियत की। अगर आपके पास इंसानियत नहीं है ना आपके अंदर, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये जो दौर चल रहा है इस वक़्त, इस युग में, यहाँ पे इंसान इंसान कम है, कुछ इंसान, और वो इंसान, उनके अंदर से इंसानियत पूरी ख़त्म हो चुकी है। आप न्यूज़ देखते होंगे और न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी दिखाई जाती है, बट एक्चुअल में जो दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि आप इंसानियत खो रहे हैं धीरे-धीरे। अगर आपने इंसानियत को बचा लिया, तो आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। जब आपने इंसानियत ही को नहीं बचाया, तो आप कुछ नहीं बचा पाओगे। तो हर चीज़ डिपेंड करती है आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं। आपका काम, अगर मान लीजिए आज मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाय चांस मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बाय चांस मेरी एक मैं जा रहा हूँ रास्ते पे काम पे, मतलब मेरा काम कुछ और है। लाइक मेरा काम है जैसे कि कंप्यूटर पे कुछ करना, ठीक है। मुझे वहाँ जाके कंप्यूटर पे कुछ करना है। अब अगर मैंने उसके अलावा कुछ और कर दिया, किसी का भला कर दिया कोई चीज़ करके, तो क्या मैं छोटा हो गया? नहीं हुआ छोटा मैं। मैंने हेल्प करी उसकी। बट अगर आपने, जा रहे हो आप काम पे और अगर आपने कुछ देखा या कुछ आपने ऐसा देखा कि आपको इसकी मदद करनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि अरे यार इसको ऐसा कर देते हैं सही हो जाएगा, और अगर आपने उसको देख के भी अनदेखा कर दिया, तो कहीं न कहीं वो एक दिन आपके साथ भी ज़रूर होगा। और जब आपके साथ होगा तो आपको समझ में आएगा कि काश मैंने वो चीज़ ना करी होती, तो हो सकता है मेरे साथ नहीं हुई होती। तो कर्मा भी बहुत बड़ी चीज़ है, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। जो कहा जाता है ना कि आदमी मरने के बाद, द पर्सन व्हेन ही गेट, लाइक द सोल ऑफ द पर्सन व्हेन द पर्सन लाइक डाई, सो आप कहते हैं ना कि दे विल गो टू हेवन और हेल, और स्वर्ग या नर्क में जाएँगे, या चिता पे जल के राख हो जाएँगे, या कब्र में जाके दफ़न हो जाएँगे, या जो भी कह लो आप। उसके बाद भगवान तय करेगा कि आप स्वर्ग में गए हैं, नर्क में गए हैं। तो स्वर्ग और नर्क आपको इसी धरती पे ही झेल के जाना है, और कहीं नहीं स्वर्ग और नर्क है। जिस दिन आप, तो जब आप स्वर्ग नर्क की जो बातें करते हैं लोग कि अरे
इनकी आत्मा स्वर्ग में जाए, इनकी आत्मा नर्क में जाए, या नर्क में चली गई होगी या स्वर्ग में चली होगी, ये सब कुछ नहीं होता। सब कुछ इसी धरती पे ही होता है, और जो आप करते हैं वही आपके साथ घूम के दोबारा आता है। तो आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, जो कि मैं एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, और आप चाहें तो उसको और बरकरार रख सकते हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे कोई नेता हो, चाहे आप कुछ भी हों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट पार्टी से हों, मेरा वैसे तो कोई पर्टिकुलर पार्टी से वो नहीं है, बट आप चाहे कोई भी पार्टी में हो, चाहे आप कोई भी अच्छे से अच्छे पोजीशन पे हों, आप चाहे कुछ भी करते हों, बट अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, सीधी बात। और आप चाहे कोई से भी धर्म से हो, हाँ, मैं तो सारे धर्म को मानता हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी, चाहे वो कोई भी धर्म मतलब कोई भी हो, मैं हर धर्म को मानता हूँ। और भगवान सिर्फ एक है, उसके रूप अनेक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी। भगवान के रूप हैं, भगवान एक ही है। जो भगवान वर्ड है, या गॉड एक वर्ड है, हिंदी में कह लो चाहे उसे इंग्लिश में कह लो, है तो वो एक ही वर्ड, बट उसके रूप अनेक हैं, और हम उन सब के उस पे चलते चले आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ में आया होगा कि वाकई में इंसानियत दिखाना ज़रूरी है, सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। बाकी जिसको अच्छी लगी होगी वीडियो, प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा, जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, ताकि अगर आपको भी किसी दिन हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपकी भी कोई हेल्प करे। या कुछ ऐसी हेल्प भी होती हैं जो आप दिखा के नहीं कर सकते, पर आप करिए, आपको उसका ज़रूर गुड कम्स मिलेगा, आउटकम सॉरी। सो once again, thank you so much for watching my video. Have a good day. Bye bye, take care, have a good day.